यादव जी से निवेदन करूंगा मां शारदे को पुष्प अर्पित करें। भाई संजीव मिश्रा जी पुष्प अर्पित करें। बीडी वर्मा जी संपादक में निवेदन करूंगा कि मां शारदे को पुष्प अर्पित करते हुए मंच पे पधारें। चंद्रेश्वर ठाकुर जी मां को पुष्प अर्पित करें। नेताजी पासवान जी मां को पुष्प अर्पित करें। सर सामने देखना सर, अपने वाली है ना। अर्जुन और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बच्चों का हौसला अफजाई आप बीच बीच में करते रहेंगे अपने कर्तव्य।
बार जोरदार तालियां। इधर आना। अब मैं बीडी वर्मा जी को इधर मेरे तरफ आगे बुलाना चाहूंगा। बीडी वर्मा जी, संपादक अरावली टाइम्स। ठीक है ना। पब्लिक पे हाथ लगाएंगे बीडी वर्मा जी, संपादक अरावली टाइम्स। आगे आ जाएं। सर एक भारत के नवनिर्माण एवं सामाजिक सेवा से संबंधित कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा के प्रचार प्रसार व सामाजिक उत्थान में अमूल्य योगदान हेतु श्री बलवंत भारद्वाज जी को यह सम्मान पत्र अरावली टाइम्स के संपादक श्री बीडी वर्मा जी द्वारा उनको अर्पित किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत करें और उनको पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। भारत के नवनिर्माण में सामाजिक सेवा से संबंधित कार्यक्रम और उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक उत्थान में अमूल्य योगदान हेतु श्री अजय अरोड़ा जी को सर सामने देख लीजिए सर। ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा ये सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है। सर सामने हम लोग के प्रधान हरज्ञान सिंह जी ने इनको स्मृति चिन्ह भेंट किया था। उस घड़ी को कैमरे में कैद किया गया। थोड़ा सा कैमरामैन भाई थोड़ा सा साइड होंगे ताकि हमारे जो प्रधान हरज्ञान सिंह जी और ट्रस्ट के चेयरमैन रमेश वर्मा जी उस वक्त स्मृति पत्र देते हुए आर्य जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर सामने सर। डॉक्टर आर.एस. पाल जी कृपया आगे आ जाएं। आर.एस. पाल जी ने साथ दिया है। सर सामने ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आई के ईएसआई हॉस्पिटल बसई दारापुर में। विकासपुरी में इनका अपना भी प्रैक्टिस चलता है। आंखों के बहुत बढ़िया सर्जन हैं और इन्होंने पहले कैंप से अब तक सभी कैंपों में हमें साथ दिया है, ट्रस्ट को साथ दिया है, मार्गदर्शन भी दिया है। भारत के नवनिर्माण में सामाजिक सेवा से संबंधित चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान हेतु डॉक्टर आर.एस. पाल जी को जी यह स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं एक बार पुनः श्री अजय अरोड़ा जी को आगे बुलाना चाहूंगा और अरावली टाइम्स के संपादक बीडी वर्मा जी को भी बुलाना चाहूंगा। माला भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और अर्जुन जी जो उनके अनुज हैं, राम भरत मिलाप देखिए यहाँ पर छोटे भाई बड़े भाई को पगड़ी बांध रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और भारत के नवनिर्माण में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ट्रस्ट ने पिछले विगत 2 वर्षों में क्या क्या कार्यक्रम किया है। हमारे सम्माननीय अतिथियों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। करतल ध्वनियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जोरदार। और मैं डॉक्टर सीधी ले ले उसे आप। मंच पर आज उपस्थित मेरे गुरुजी श्रीमान बलवंत भारद्वाज जी, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अजय अरोड़ा जी,
बहन अनिला आर्या जी, मेरे परम पूज्य पिता श्री बीडी वर्मा जी, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर RS कोल जी और सामने उपस्थित भाई संजीव मिश्रा, भाई तुलसी जी, श्याम सुंदर गोयल जी, बाबा तिलक राज जी, भाई महेंद्र यादव, युवा नारी शक्ति जागृति ट्रस्ट को अपना समय दिया है, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं अपने विचार रखने से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि ये गैर राजनीतिक संगठन है। इस संस्था का राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, यह केवल जन कल्याण के कार्य करती है। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है इस मंच पर किसी भी तरह की राजनीतिक बात ना की जाए। 23 नवंबर 2009 को किया गया और इस संस्था द्वारा पहला स्वास्थ्य कैंप 25 नवंबर 2009 को R ब्लॉक शिव शक्ति मंदिर में लगाया गया। पिछले 2 वर्षों में संस्था द्वारा 14 मुफ्त स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों में भी पड़ी, क्योंकि धन के बगैर किसी तरह का कोई भी काम नहीं होता। इस धन को मुहैया कराया हमारे चंद साथियों ने जो आज यहाँ उपस्थित है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैंने संस्था का पहला कैंप लगाया था, डरते डरते, और हमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं था। इस संस्था में हमें सबसे पहला योगदान हमारे यहाँ आज उपस्थित है बाबा तिलक राज जी। उन्होंने इस संस्था को 2100 रुपए का अपना अमूल्य योगदान दिया था। सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद से लेकर आज तक लगभग जब भी हमें इन स्वास्थ्य कैंपों के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो बाबा हर समय हमारी मदद करते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन साथियों ने हमें इस नेक काम में धन मुहैया कराया, अपना सहयोग दिया, भगवान उनके घर में सदा धन के भंडार भरे रखें, ताकि वो इसी प्रकार अन्य संस्थाओं को भी अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। उसके बाद सबसे अधिक योगदान हमें दिया हमारे डॉक्टरों ने। हम ये कैंप केवल इतवार को लगाते हैं और हमारे डॉक्टर RS पाल जी जैसे ESI में हैं, ऐसे हमारे जितने भी डॉक्टर कैंप्स में आते हैं उनके घर में भी धन के भंडार भरे रखें, ताकि वो इसी प्रकार अन्य संस्थाओं को और हमें भी अपना सहयोग देते रहें। योगेश्वर गर्ग, भाई जगपाल सिंगल, राजेंद्र पाल, सुरेश पाल, हजारी चौहान, मनोज शर्मा, कृष्णा को सफल बनाने के लिए जी जान से मेहनत की। ट्रस्ट द्वारा अभी एक नया संगठन बनाया गया है जिसका नाम है YNSJT वरिष्ठ नागरिक क्लब, यानी युवा नारी शक्ति जागृति ट्रस्ट वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। ट्रस्ट इस क्लब के माध्यम से 2 कार्ड जारी कर रहा है। एक रेड कार्ड, जो भी वरिष्ठ नागरिकों के पास हमारे ये कार्ड होंगे वो किसी भी लैब पर जाकर किसी भी तरह की टेस्टिंग करवाते हैं तो उन्हें 20 से 25% डिस्काउंट दिया जाएगा ये कार्ड दिखाने पर। और ग्रीन कार्ड को लेकर जो भी हमारा मेंबर, सेवा निःशुल्क है, हमारे यहाँ इसकी कोई फीस नहीं है, इस क्लब की बिल्कुल निःशुल्क ये सेवा दी जा रही है। जो वरिष्ठ नागरिक इस सेवा का लाभ उठाना चाहें वो हमारे कैंप सहयोगियों से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि ट्रस्टों की उद्देश्य की पूर्ति में आप अपना योगदान दें। ट्रस्ट राष्ट्र सेवा में एक कदम बढ़ाने को है। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बीच में से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य पसंद आएगी। धन्यवाद।